सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य जो है मेरा, वो है शेयर मूल्य की जांच न करें। आपके पास जो कंपनियों का स्टॉक है उसके व्यावसायिक कार्य की जांच करें। डोंट चेक द शेयर प्राइस, चेक द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज स्टॉक विच यू हैव। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान वार्ता के अंतर्गत ये आपसे बात होने जा रही है। आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ भी हो, ज़्यादातर कहने के बावजूद भी हम 10,000 इन्वेस्ट करें, 50,000 इन्वेस्ट करें या 5 लाख करें या उससे भी ज़्यादा, नाम या दिमाग भले काम करता है, भाई हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे भी ज़्यादा, लेकिन प्रतिदिन ध्यान देना ये बाय नेचर होता ही है शेयर प्राइस पर। और जब आपका शेयर प्राइस पे प्रतिदिन ध्यान होता है तो वहाँ पर आपका दिलो दिमाग उसी प्राइस के ऊपर ही रहता है। अब होता ये है दोस्तों कि जैसे आपने 1,00,000 2 लाख रुपया या उससे भी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दिया, मान लो जिसका प्राइस है 3,000 रुपये। अब होता क्या है कि जैसे वहाँ से वो 100 रुपया कम हो गया और प्राइस देख रहे हैं 2,900 हो गया। अब जैसे 2,900 और 850 आप देखने लगते हैं, तब से आपका मनोबल भी टूटने लगता है और डर की जो मात्रा है दिलो दिमाग में वो बढ़ना शुरू कर देती है, और जिसके कारण आप धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका ध्यान प्रतिदिन उस शेयर प्राइस पर है। और फिर परिणाम क्या होता है दोस्तों कि आप में जो डर छाने लगता है, फिर कंपनी के बारे में भी आप ऐसा सोचने लगते हैं कि पता नहीं कंपनी का क्या हाल बेहाल हो रहा है, तभी इतना प्राइस नीचे चला गया। तो आपको एक दिन ऐसा आता है कि मैंने तो 3 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया, लेकिन पिछले 15 दिन से महीना भर में ही 10% नीचे चला गया, तो 3 साल में पता नहीं ये कितना हो जाएगा। तब आपका काम नेगेटिव ऑर्डर में शुरू करता है काम करना। नेगेटिव में ये सोचते हैं भाई 3,000 का शेयर 2,800 पहुंच गया, 3 साल में यही हाल रहा, तो पता चला कि 1,000 के नीचे भी चला गया। तो ऐसा सोच दिलो दिमाग में आने लगता है। तो यहाँ ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आप क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं उस पर आपका विशेष ध्यान हो। जब कभी भी शेयर प्राइस का भाव नीचे आता है, आपको ये ध्यान लेना चाहिए कि भाई कंपनी का बिजनेस का कोई नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं आया है। पहले यहाँ ध्यान दीजिए आप। शेयर प्राइस तो नीचे गिरना चढ़ना हो तो मार्केट के सेंटीमेंट वाइज चलता है ना दोस्तों। अभी मान लो लगा ऐसे आपने ही देखा, अचानक 1,000 पॉइंट बढ़ा, 1,000 1200 पॉइंट बढ़ा और बजट के दिन ही 1,000 पॉइंट लगभग नीचे भी आ गया। तो मार्केट का उतार चढ़ाव होना तो ये एक स्वाभाविक है, और उसका असर फिर शेयर प्राइस पर भी पड़ता है। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप कंपनी कमज़ोर पड़ गई या कुछ ऐसा हो गया। ये तो मार्केट में डिमांड सप्लाई के अंतर्गत बड़े बड़े ट्रेडर कोई शॉर्ट सेलिंग कर दिए हैं, कोई बेयर उसमें बड़े पैमाने पे सेलिंग कर देते हैं, जिसके कारण शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। फ्यूचर ऑप्शन में कहीं पुट हैवी बाइंग हो जाता है तो वहाँ पे भाव नीचे चला जाता है। तो ये अलग अलग कारण है भाव का नीचे जाना। मुझे याद है दोस्तों कि मैंने कहीं अलग से एक वीडियो ऑडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा, लिखा, बताया भी था और एक्सप्लेन भी किया था कि शेयर के प्राइस क्यों नीचे गिर जाते हैं, उसका क्या क्या कारण है। जहाँ तक मुझे याद है 4-5 पॉइंट मैंने अलग से बताया था। तो ये अलग बात हो गई। तो हमें वहाँ पर ये विचार करना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, हमें प्रतिदिन भाव पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि भाव का ध्यान ज़्यादा रखने पर आप पर दिलो दिमाग पे तनाव आता है तो मन में ये इच्छा होने लगती है कि इससे ज़्यादा लॉस होगी, तो इससे अच्छा हम शेयर बेच के भाई क्या करें, लॉस ही करके निकल जाओ। ऐसा सब सोच के कारण दोस्तों, एक बार आप लॉस करके जब शेयर निकल जाते हैं तो स्टॉक मार्केट के प्रति और वो कंपनी के प्रति आपका जो मन में जो भावना है वो एकदम नेगेटिव ऑर्डर में चला जाता है। न कभी फिर आपकी दोबारा इच्छा होती है वो कहीं किसी और स्टॉक में, और आपके विश्वास पर भी उसका असर पड़ता है। तो ये सब कारण क्यों हुआ? क्योंकि आपका प्रतिदिन ध्यान शेयर प्राइस पे था।
और उतरना चढ़ना, भाव का ऊपर जाना नीचे आना, ये तो स्वाभाविक है। आपको ये देखना चाहिए कि बिजनेस कैसा कंपनी का चल रहा है, लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट क्या आया था, उसके पहले का रिजल्ट क्या था, ये बैठकर आपको जांच पड़ताल करना चाहिए। अगर आप शेयर प्राइस से डिस्टर्ब होते हैं तो ये देखिए कि इसका पहले पिछले 6 माह में, लास्ट 6 मंथ में जो क्वार्टरली रिजल्ट 3-3 महीने का आया, वो प्लस की तरफ गया है या माइनस की तरफ गया है। उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं, उसका बुक वैल्यू पे क्या असर पड़ा है, ये हुआ या नहीं। अगर उसका पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है कि 6 महीने में, पिछले 6 महीने में उसका नेट प्रॉफिट, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे कि 50 करोड़ था, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट उसका 65 करोड़ दिखा रहा है, तो प्रॉफिट तो बढ़ा ना। इसका मतलब बिजनेस तो कंपनी अच्छी कर रही है। जब बिजनेस कंपनी अच्छी कर रही है तो यहाँ हमें डरना क्या। कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस तो 6 महीने का ओके है, एक्सेप्टेबल जोन में है, तो वो पॉइंट पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर ये ध्यान ऐसा आपका रहेगा तो आप में डर की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। नंबर 1, आप बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ का एहसास भी होगा कि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बनाया है या किया है। तो ठीक है, शेयर प्राइस तो ये अल्प दिनों की बातें हैं, कुछ दिनों की बातें हैं, बाद में तो शेयर प्राइस तो दौड़ेगा, क्योंकि यही आधार और विषय बनता है आगे शेयर प्राइस का ऊपर जाना। और इसलिए ये मैं हमेशा कहूँगा और आज भी कहता हूँ कि आप बिजनेस परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बल दें और ध्यान दें, तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा और आप शेयर्स को ज़्यादा लेने की इच्छा भी करेंगे। इसमें क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, अगर आप बिजनेस परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये आपके अंदर में एक नया विचार संचार करेगा। वो क्या संचार करेगा विचार? वो ये करेगा कि भाई इस शेयर्स का भाव अगर नीचे आता है तो मैं और थोड़ा खरीद लूँ। तब इस तरह का आप में बाइंग एटीट्यूड आ जाएगा दोस्तों, खरीदने का एक सही भावना उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप आपका बाइंग एटीट्यूड बढ़ेगा और आपका पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा। तो एज ए रिज़ल्ट उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपने कंपनी को जांच लिया, जांच पड़ताल कर लिया, आपने कंपनी को अच्छे से समझ लिया, उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है और आगे भी उसका क्या परिणाम होगा, कैसा उसका प्रोग्रेस होगा, ये चीज़ को आपने भांप लिया, समझ लिया। अब आप ये देखेंगे कि भाई चलो 3,000 का शेयर्स था, अब 2,800 आया है, अरे तो फिर आप सोचेंगे चलो 2 शेयर ले लेता हूँ। फिर 2,700 आया तो फिर आपने 1-2 शेयर ले लिया और 1-2-3, मतलब इस तरह से आपने 5 शेयर खरीद लिया। अब 5 शेयर आपने ले लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज आपका 14-15 हज़ार जो इन्वेस्ट हुआ वो एक तरह से सही हुआ। और आप कुछ दिनों के बाद, अब महीनों के बाद आप स्वयं देखेंगे कि इसी शेयर का भाव 3,200, 300, 400 कर रहा है। तब आपके अपने निर्णय पे खुशी होगी कि हाँ, मैंने 2,700 में जो लिया था वो 3 शेयर, फिर बाद में 2,800 में 2 शेयर, तो मैंने 5 शेयर जो लिया वो सही भाव में लिया। अब वही शेयर धीरे धीरे अगर बढ़ता है, 3,500 हुआ, 3,700 हुआ, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में, तो आपका जो 14-15 हज़ार है उसका मार्केट वैल्यू भी देखिए बढ़ रहा है और इससे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वहाँ पर आप, ठीक है ना, आपको 1,000-1,200 का अगर प्रॉफिट दिखता है, चलो 4,000 रुपया हो गया भाव 6 महीने के अंदर या उससे भी पहले, तो वहाँ एक शेयर आप बेच सकते हैं। आपको एक शेयर बेचने में कितना आ गया? 4,000। आपने लिया कितने में था? 2,800 में, एवरेज बता रहा हूँ। अब आपको कितना मिल रहा है? 1,000-1,100 रुपया तो मिल ही रहा है ना, ब्रोकरेज निकाल कर या जो भी खर्चा है अलग अलग। तो उस हिसाब से आपने अर्न तो किया एक शेयर बेचकर। फिर मान लो शेयर का रोटेशन फिर नेगेटिव हुआ, फिर वो बेरिश मोड पर आ गया, फिर वो 3,500 हुआ, 3,200, 300, फिर वो 3,000 के नीचे आ गया, फिर आपको कंपनी ने मौका दिया शेयर्स खरीदने का। अब वहाँ पर आप 2 ले लीजिए, क्योंकि पिछली बार आपने 1 बेचा, अब नीचे आ गया, अब 2 खरीद लीजिए। अब आपके पास संख्या बढ़ गई ना पहले से भी ज़्यादा।
तो इस तरह से अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ध्यान देते हैं कि बिजनेस परफॉर्मेंस पे आपका ध्यान हुआ, जिसके कारण आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ, ये कंपनी अब अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसमें हम पैसा इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। जब इस बात और विषय और विचार का आप में संचार हुआ, इसका मतलब आपको एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान के फलस्वरूप आपने सही निर्णय लिया और उस निर्णय के फलस्वरूप आपने कुछ कमाया भी। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया। बस यही कहना था आज की ज्ञान वार्ता में आपके नॉलेज के लिए दोस्तों। और आगे भी मेरी, आप तो जानते ही हैं कि मैं मंडे और फ्राइडे के दिन जो मेरे शब्द हैं, वाक्य हैं, आपके नॉलेज के लिए बोलता रहूँगा। आपको ज्ञान कैसे भी किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो, और मेरे मन में जो भावना या वाक्य आते हैं वो मैं प्रस्तुत कर देता हूँ टेलीग्राम में और अपने कम्युनिटी में या अपने स्टेटस में लिखकर भेज देता हूँ, जिससे कि लोगों को कुछ ना कुछ इसके संबंधित मालूम हो, ज्ञान प्राप्त हो। और ये सब बातें दोस्तों बहुत ही नेचुरल मुझ में आता है। ये जो मैं कुछ लिखता हूँ और आपको भेजता हूँ, ये अचानक मेरे मन में एक भावना आती है, एक वाक्य उमड़ पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बस ईश्वर का आशीर्वाद है इसमें, और सरस्वती देवी का आशीर्वाद है, जिसके फलस्वरूप मैं इस तरह से कुछ कह पाता हूँ, लिख पाता हूँ या ध्यान में ले पाता हूँ। बस, और आप लोगों का साथ सहयोग है और शुभकामनाएं हैं, वो भी एक ताकत होती है जिसके फलस्वरूप मैं ये सब लिखता हूँ, बोलता रहता हूँ। बस आप ही के लिए दोस्तों, मैंने इस दौरान काफ़ी थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो मैंने ये देखा कि हमारा 5 मल्टीबैगर स्टॉक काफ़ी अच्छा टचवुड परफॉर्मेंस की तरफ दौड़ रहा है, ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो मैं आपको यहाँ पे पर्सनली एडवाइस करूँगा कि आप 5 मल्टीबैगर स्टॉक जो अभी अभी इस साल का नया है, लेटेस्ट है 2023 का, उसमें आप ज़रूर प्लान करिए इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे, और इसमें मैं इन बातों को ध्यान में रखकर ही आपको इसमें 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ फीस में दोस्तों। इसमें हमारा 30% डिस्काउंट रहेगा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस के अंदर। एक बात, दूसरी बात दोस्तों, मैंने और एक, आप जानते ही हैं कि मैंने एक और हाल ही में शुरू किया सीनियर सिटीज़न के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम टू सीनियर सिटीज़न आफ्टर रिटायरमेंट। उसमें दोस्तों मैं 50% डिस्काउंट फीस में तो पहले ही ऑफ़र कर चुका हूँ। एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड किया है दोस्तों, जो एक मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम सीनियर सिटीज़न के लिए कार्य विषय में जो डूज डोंट या गाइडेंस या जो एडवाइस दूंगा, उसके साथ साथ 4 कंपनियों का पोर्टफोलियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसमें आप 1 लाख से 2 लाख रुपया सीनियर सिटीज़न प्लान कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने का। ये सर्विस के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, जो फाइनेंशियल फ्रीडम टू सीनियर सिटीज़न आफ्टर रिटायरमेंट की बात है। तो ये बात को भी आप नोट कर लीजिए। ये सर्विस में जो 50% डिस्काउंट और ये सब बातें हैं दोस्तों, ये खास करके नोट कर लीजिए सीनियर सिटीज़न के लिए, ये मेरा वर्ड है कि, और ये लागू है 31 मार्च 2023 तक। तो इस बेनिफिट को आप ध्यान में लीजिए, और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।